सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांग विद्यापीठ में। तो आज हम क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूछा जाता है वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम नाम से जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर छोटी सी हम क्लास रखने के बाद इसको फिनिश कर देंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So what do you mean by the quantization of charge? सबसे पहले तो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक चार्ज की कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज उनके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आप जो है वो क्वांटाइजेशन को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो क्वांटाइजेशन जैसे कि इसके हमें नाम से पता चल रहा है क्वांटाइजेशन, है ना। अगर अपन इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आपको टी शर्ट परचेज करनी है तो आप कैसे परचेज करेंगे, या तो एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल कैसे परचेज करेंगे मतलब कि कितनी परचेज करेंगे, या तो कोई बंदा एक खरीदेगा, दो खरीदेगा, तीन खरीदेगा, है ना। अगर ज्यादा बजट होगा तो आप ज्यादा खरीद लोगे, लेकिन जनरली लोग एक या दो खरीदते हैं। क्या कोई ऐसे टी शर्ट खरीदता है क्या 1.5 टी शर्ट? मैं आज मार्केट गया और मार्केट से कितनी टी शर्ट खरीद के लेके आया 1.5 टी शर्ट। अरे ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अरे नहीं होता ना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांग विद्यापीठ पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम आज जो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांग विद्यापीठ पे। तो आज हम क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने वाले हैं कि होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको अपन एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो अगर मान लो आप अगर मार्केट जाते हैं और मार्केट से टी शर्ट परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप कितनी टी शर्ट परचेज करेंगे? एक, दो, है ना। तीन भी खरीद सकते हो, बजट ज्यादा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मार्केट गए और मार्केट से 1.5 टी शर्ट खरीद के ले आए? क्या ऐसा पॉसिबल है 1.5 टी शर्ट तू जाए और खरीद के ले आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम एक फिक्स्ड वैल्यू में खरीद के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी कि एक खरीदेगा, दो खरीदेगा, तीन खरीदेगा। या फिर अपन किसी और एग्जांपल से समझे, अगर तू मार्केट गया और फैन खरीदना है तुझे, तू मार्केट जाएगा फैन खरीदेगा तो कितने खरीदेगा? एक खरीदेगा, दो खरीदेगा। क्या ये पॉसिबल है कि तू 2.5 या 1.5 फैन खरीद के ले आए? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं चार्ज की दुनिया में, जब हमको जाना होता है चार्ज की दुनिया में, तो जब अपन चार्ज की दुनिया में जाते हैं तो वहां पे भी जो चार्ज है ना उसकी एक छोटी वैल्यू होती है, और वो सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये क्या होता है हमारी चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू। यानी कि अगर मान ले कोई दुकानदार है जो चार्ज बेचता है, अगर कोई दुकानदार है जो चार्ज बेचता है तो उससे क्या खरीद के लेके आएगा? सबसे छोटा चार्ज। और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा चार्ज पाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो अब जब भी तुम मार्केट में जाओगे, अगर कोई बेच रहा होगा चार्ज तो हमेशा तुम इसके मल्टीपल्स में ही खरीद के लेके आओगे। यानी कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 2 का कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं जिसको अपन बोल सकते हैं Q बराबर Na। जरा देखो इसको मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे बेटा। जो Q क्या है यहाँ पे? नेट चार्ज। Q क्या है यहाँ पे? नेट चार्ज। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो N की वैल्यू तुझे जो रखनी है तू वो रख, है ना। 1 2 3 कुछ भी रख ले, है ना, जहां तक तुझे जाना है। 1.5 मत रख देना, है ना। बात समझ में आई ना, क्योंकि वो टी शर्ट वाले और फैन वाले एग्जाम्पल से तू रिलेट कर सकता है। और E की वैल्यू मैंने तुझे बताई कि मार्केट में अगर कोई चार्ज बेचने जाएगा तो तू देखेगा कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19। तो यही हमारे सामने लिखा हुआ है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब होता है फिक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है? 1.6 into 10⁻⁻19। इससे छोटा जो चार्ज है ना वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि 0.5 टी-शर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, वही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी। आई होप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे बेस देख हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज 1 कूलम, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको तू याद कर ले। क्या कर ले? याद कर लेना। आंसर जो आएगा इसको याद कर लेना, लेकिन कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है समझना। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, Q बराबर N। बेटा यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दी? टोटल चार्ज, है ना। यहाँ पे अगर अपन चाहें तो Q क्या है? नेट चार्ज। N क्या है? इंटीग्रल वैल्यू। और E की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखो बेटा Q की वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे 1, हमें N की तो फाइंड करना है, इनटू इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1.6 into 10⁻⁻19। अब यहाँ पे जरा क्रॉस सॉल्व कर ले इसको। N इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 into 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा तेरा 1 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18, और यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, और फिर यहाँ से 0.25 इंटू 10⁻18 जो है वो तेरी क्या वैल्यू आएगी? N की वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आई? इतनी आई, 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एक कूलम के अंदर, सोच मतलब एक कूलम इतनी बड़ी यूनिट होती है कि एक कूलम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, या चार्ज होते हैं। इसको चार्ज बोलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन के पहले एक हम प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट डज मीन बाय द चार्ज इनवेरिएंट? तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें जो है मास के बारे में डिस्कस करना जाएगा। तो बेटा ऐसा एक थ्योरी है जिसमें बताते हैं हमें आइंस्टाइन कि अगर हम मास को स्पीड ऑफ वेलोसिटी से फेंकें, है ना, यानी कि बात चल रही है यहाँ पे 3 into 10⁻⁹। अगर हम मास को स्पीड ऑफ लाइट से फेंकें, जिसकी स्पीड होती है 3 into 10⁻⁹, है ना, मीटर पर सेकेंड, तो वो जो मास है ना उसका वेट बढ़ने लगता है, मतलब उसका मास जो है वो बढ़ने लगता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं इस स्टाइलर को स्पीड ऑफ लाइट से फेंकूं तो इसका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर इसमें जितने चार्ज है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ एटम, है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है? चार्ज। इसको अगर तू स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेगा तो जितना चार्ज फेंकने के पहले था और जितना चार्ज फेंकने के बाद होगा स्पीड ऑफ लाइट, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। अब जरा एक बार डेफिनेशन पे गो थ्रू कर लेते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मींस ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। आई होप चार्ज इज इनवेरिएंट वाली जो डेफिनेशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अब जरा देखो, है ना, यहाँ पे वन ऑफ दी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पे बोला है इफ अ बॉडी गिव आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स every second, how much time required to get total charge of 1 कूलम? इसको ऐसे समझ, एक रूम है ना, इसको इमेजिनेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। एक रूम है, उस रूम के अंदर क्या भरा हुआ है? 1 कूलम का चार्ज। एक बैग है, बैग के अंदर क्या भरा हुआ है? 1 कूलम का चार्ज। 1 सेकंड के अंदर, है ना,
1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज बाहर निकल रहा है बेटा? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, है ना? इतना निकल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अगर इस पे अपन यूनिटरी मेथड के साथ खेलना चाहें तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसको उल्टा कर ले भाई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकल रहा होगा बेटा? 1/10⁹ सेकंड में। बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन 1/10⁹ सेकंड में बाहर निकल रहा होगा ना, है ना? तो हमसे क्या बोला है कि 1 कूलम्ब को खाली होने में, मतलब कि वो जो झोला है हमारे पास, जो बैग है हमारे पास, उसमें से पूरा चार्ज निकालने में कितना समय लग जाएगा? तो देखो बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन इतनी देर में निकल रहा है और एक कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या कितने चार्ज पाए जाते हैं? अभी अपन ने कैलकुलेट किया कि नहीं किया? कितना आया था? 6.25 × 10⁻18। कैलकुलेट करना, यही आएगा, है ना? मे बी वैल्यू चेंज हो जाए बट अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, 6.25 × 10⁻18। यानी कि 1 सेकंड में इतना, तो एक कूलम्ब के लिए कितना करेंगे? 6.25 × 10⁻18, है ना? 18 ही था ना? देख लेते एक बार अपन, 18 ही था, ठीक है? 19 से यहाँ आ गया, ठीक है? कैलकुलेशन में एक बार देख लेना, है ना? और फिर इसको डिवाइड कर दे किससे? 10⁹ और ये किसमें आएगा आंसर तेरा? सेकंड में आएगा। तो इसको हटा लो भाई 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.25 × 10⁻9 सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसको ही तेरे को मिनट में करना है तो मिनट में कर ले भाई, आवर में करना है, डे में करना है, ईयर में करना है, तो वो भी तुम कर सकते हो। मिनट की करने के लिए डिवाइड बाई, है ना, 60 कर देना, फिर 3600 से कर देना, है ना? फिर दिन के लिए निकाल लेना, निकालते रहना हमको जैसा भी तुम्हें निकालना हो। हम तो सेकंड में बता दिया हमने, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।